2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं और खतरे में है पशुपति कुमार पारस की पार्टी। बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। अधिकृत तौर पे हाजीपुर से जो चुनाव लड़ेगा वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही होगी। हाजीपुर में आज भी रामविलास पासवान का कद देश के किसी भी नेता से बड़ा है। किसी भी नेता मतलब कोई भी नेता। हमेशा उत्तराधिकारी जो होता है वो पुत्र होता है, बेटा होता है। भाई संपत्ति का हिस्सेदार हो सकता है, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। हम ही लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अंतोगत्वा कौन प्रत्याशी होगा, क्या होगा, ये पार्टी में चर्चा करके पार्टी का संसदीय बोर्ड नाम को फाइनल करेगा। बट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 10 बार रामविलास पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ा और 2 बार बस हारे हैं, 8 बार जीते हैं। एक बार 2009 में हारे थे, एक बार 1984 में हारे थे। इसके अलावा वही हाजीपुर है जहां पर देश में सबसे अधिक मत से जीतने वाले सांसद बने रामविलास पासवान। 4,24,000 वोट जीते थे, करीब 89%, 89%। और जिन परिवारों में राजनीतिक तौर पर भाई का एंट्री हुआ है वही पार्टी टूटा है। अभी सबसे ताजा उदाहरण अब अजित पवार को देख लीजिए, अब शिवपाल यादव को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। इनके अलावा आप ठाकरे परिवार को देखिए, राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे से तोड़ा, बेटा नहीं थे, भतीजा थे। बिहार के राजनीतिक इतिहास में भाई प्रेम रामविलास पासवान से अधिक कोई नहीं करेगा जितना उन्होंने। नहीं तो पशुपति कुमार पारस को कौन जानता था। रामचंद्र पासवान की पूरी उपलब्धि पशुपति कुमार पारस की पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाड़े का भीड़ है। तो भाई भाड़े का भीड़ आपके नेता भी बुला लें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान के घर के आगे जो है एक पोस्टर लगा है जिसमें हाजीपुर के विकास की बात की गई है। अब खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान जो हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। हाजीपुर से अभी चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। क्या चाचा की चौकी जो है वो खतरे में है? देखिए, पारंपरिक तौर से ये सीट जो है हाजीपुर वो रामविलास पासवान का रहा है। पहले जरा रामविलास पासवान पर हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में उस कद का नेता अभी कोई नहीं है। 10 बार हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़े रामविलास पासवान। 10 बार रामविलास पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ा और 2 बार बस हारे हैं, 8 बार जीते हैं। एक बार 2009 में हारे थे, एक बार 1984 में हारे थे। इसके अलावा वही हाजीपुर है जहां पर देश में सबसे अधिक मत से जीतने वाले सांसद बने रामविलास पासवान। 4,24,000 वोट जीते थे, करीब 89%, 89% वोट जो है वो अकेले रामविलास पासवान को मिला था। रिजर्व सीट है और हाजीपुर वही लोकसभा सीट है जहां से बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास पहले सांसद बने थे। तो हाजीपुर मुझे लगता है निजी तौर पर कि हाजीपुर बिहार का सबसे हॉट सीट है। उतना चर्चा में रहने वाला सीट कोई है भी नहीं बिहार में जितना हाजीपुर है। और कारण इसके पहले रामविलास पासवान थे और अब चिराग पासवान है। पशुपति कुमार पारस नहीं है। पशुपति कुमार पारस को तो भाई के प्रेम में रामविलास पासवान ने 2019 में वो सीट दिया। तो उसके पहले तो वो सीट रामविलास पासवान छोड़ते ही नहीं थे। 10 बार लड़े हैं भाई हाजीपुर से रामविलास पासवान, 2 ही बार आ रहे हैं, 8 बार जीते हैं, रिकॉर्ड बनाए, गिनीज बुक में उनका नाम गया इसी काम के लिए। अब देखिए, अब आते हैं कि खबरें, आपने जो ओपनिंग रिमार्क बोला शुभम, और सही बोला कि खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान जो है उनकी पार्टी जो है लोजपा रामविलास वो लड़ेगी हाजीपुर। अब इसको आप खबर मत मानिए, ये ऑथेंटिक रूप से आप कंफर्म मानिए कि इस बार चिराग पासवान का दावा हाजीपुर पर है। इसमें अब कहीं कोई शंका नहीं है। और खुद चिराग पासवान ने इस बात को क्लियर किया। हम चाहेंगे कि हमने कल रात में चिराग से बात भी की है, जरा से वो वीडियो हम दिखाना चाहेंगे कि चिराग ने कंफर्मेशन किया है कि हाजीपुर में कहीं कोई चांस पशुपति कुमार पारस का नहीं। जरा वीडियो पहले हम सुना देते हैं। हाजीपुर से चिराग लड़ रहे हैं, पोस्टर अब तो लग गया है भाई हाजीपुर से एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। अधिकृत तौर पे हाजीपुर से जो चुनाव लड़ेगा वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही होगी। हम ही लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अंतोगत्वा कौन प्रत्याशी होगा, क्या होगा, ये पार्टी में चर्चा करके पार्टी का संसदीय बोर्ड नाम को फाइनल करेगा। बट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अब देखिए, अब चिराग पासवान जब इतना दावा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो किसी भी गठबंधन में रहे? गठबंधन अभी मायने नहीं रखता है कि वो एनडीए से लड़ेंगे कि महागठबंधन से लड़ेंगे कि अकेले ही लड़ जाएंगे। हो सकता है कि रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोजपा वो अकेले ही लड़ जाए लोकसभा चुनाव, लेकिन ये पक्के तौर पर स्पष्ट है कि चिराग पासवान हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। और क्यों छोड़े भाई?
लेगेसी है उस सीट पर। चिराग पासवान का वो सीट पर सबसे बड़ा दावा बनता है, पारंपरिक सीट है उस परिवार का। और ऐसा नहीं है कि आप हाजीपुर जाइए तो हाजीपुर में आज जो भी डेवलपमेंट दिखता है, चाहे रेलवे के दृष्टिकोण से देखिए, पुल पुलिया के दृष्टिकोण से देखिए, कई तरह के काम वहाँ पर रामविलास पासवान ने कराया है। वहाँ की जनता पसंद करती है। आज भी अगर पशुपति कुमार पारस 2019 में जीते हैं तो हाजीपुर में मोदी फैक्टर से बड़ा रामविलास फैक्टर काम करता है। हम जमुई की बात नहीं करेंगे, हम समस्तीपुर की बात नहीं करेंगे, हम खगड़िया की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाजीपुर में आज भी रामविलास पासवान का कद देश के किसी भी नेता से बड़ा है। किसी भी नेता मतलब कोई भी नेता। अब देखिए ये पोस्टर जो लगाया गया है चिराग पासवान के घर के बाहर, पोस्टर तो आप देख ही रहे हैं। अब पोस्टर में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि चिराग के साथ होगा हाजीपुर का विकास, और कई योजनाओं का इसमें बात किया गया है, जैसे शिक्षा में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, नए उद्योगों की स्थापना, युवाओं को रोजगार, नारी शक्ति, कृषि, सहकारिता, बाढ़ सुखाड़, ग्रामीण विकास, साहित्य और संस्कृति, युवा, खेल को बढ़ावा, पर्यटन। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितने चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। लगभग सभी स्फेयर का इसमें जिक्र किया गया है पोस्टर में। और इस पोस्टर का क्या मतलब है? चिराग के साथ होगा हाजीपुर का विकास। स्पष्ट तौर से आप समझिए कि चिराग पासवान ने देखिए अपना नाम अभी नहीं बोला है। चिराग कहीं भी ये नहीं बोल रहे हैं कि वो खुद हाजीपुर से लड़ेंगे, हालांकि लड़ेंगे वही, लेकिन अभी उन्होंने ये पत्ता नहीं खोला है। लेकिन इस बात को उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं और खतरे में है पशुपति कुमार पारस की पार्टी। अब एक और सवाल उठता है शुभम, यहाँ पर दावेदारी किसकी बड़ी होगी? अगर आप भारत के इतिहास को देखिए शुरू से, सिंस बिगनिंग, तो हमेशा उत्तराधिकारी जो होता है वो पुत्र होता है, बेटा होता है। भाई संपत्ति का हिस्सेदार हो सकता है, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, समझिए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई धर्म में, आप मुस्लिम धर्म में ही देखिए, हिंदू धर्म में ही देखिए, जो बेटा होता है किसी भी संस्कृति में वही उत्तराधिकारी, वही एयर होता है। भाई तो हिस्सेदार हो सकता है ना। और आप कल्पना कीजिए कि अगर आज रामविलास पासवान जीवित होते तो क्या ये पार्टी टूटती? नहीं टूटती, क्योंकि एक हिस्सा उन्होंने पशुपति कुमार पारस को दे रखा था। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उसी के लिए नहीं ये लड़ाई हुआ, ये मार हुआ। चिराग पासवान तो अपनी जगह पे सही ही थे अगर देखा जाए तो। भाई उनके पिता की पार्टी है आर तेजस्वी यादव। हमको एक बात बताइए, बिहार में लालू यादव के किसी भाई का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और जिन परिवारों में राजनीतिक तौर पर भाई का एंट्री हुआ है वही पार्टी टूटा है। अभी सबसे ताजा उदाहरण आप अजीत पवार को देख लीजिए। अजीत पवार जो है वो शरद पवार के भाई के बेटा है, उनके भतीजा है, पार्टी तोड़ लिए। आप शिवपाल यादव को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। इनके अलावा आप ठाकरे परिवार को देखिए, राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे से तोड़ा, बेटा नहीं थे, भतीजा थे। तो भाई भतीजावाद में ही पार्टी टूटता है, बेटा से पार्टी नहीं टूटता है। क्योंकि किसी भी पुत्र को पता होता है, ये राजनीति की बात नहीं है, आम जीवन में भी आप देखिए ना, पुत्र को पता होता है कि पिता के द्वारा अर्जित सारी संपत्ति उसकी है, वो क्यों उसमें हिस्सेदारी करेगा, वो क्यों उसको तोड़ने की बात करेगा। लेकिन भाई जिस राजनीतिक परिवार में एंट्री मारा है, मैंने तो इतने एग्जाम्पल दे दिया और सैकड़ों एग्जाम्पल हैं इस तरह के। सबसे तो बड़ा एग्जाम्पल आप सोनिया गांधी का परिवार देखिए, कहाँ उनका मेनका गांधी से बना। इंदिरा गांधी के जो दो बेटे थे, मेनका गांधी आज बीजेपी में है। तो भाई भाई में नहीं बनता है, भाई भाई में ही शुरू से युद्ध हुआ है आज तक। अशोक ने भी कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों को मारा, औरंगजेब ने भी दारा सिखो और मुराद को मारा। तो भाई का तो ये क्लेश चलते ही रहता है राजनीति में शुरू से। लेकिन पुत्र और पिता में इस तरह का संबंध सिर्फ मुगल में दिखता है, इसके अलावा कहीं नहीं दिखता है, और वो भी गद्दी के लिए ही। तो आज अगर रामविलास पासवान जीवित होते तो आप तार्किक तरीके से समझिए कि कभी ये पार्टी नहीं टूटती। उनका तय था कि वो बेटा ही उत्तराधिकारी है, और पारस जी को उन्होंने एक सम्मानजनक हिस्सा दिया था पार्टी में। रामचंद्र पासवान को भी उन्होंने सम्मानजनक हिस्सा दिया था। जितना आप बिहार के राजनीतिक इतिहास में भाई प्रेम रामविलास पासवान से अधिक कोई नहीं करेगा जितना उन्होंने। नहीं तो पशुपति कुमार पारस को कौन जानता था। रामचंद्र पासवान की पूरी उपलब्धि, अब स्वर्गीय हो गए नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चा तो इस पे होगी कि रामचंद्र पासवान या पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक उपलब्धि क्या है। सिर्फ यही कि वो रामविलास पासवान के भाई है, और कुछ है क्या? और कुछ उनका राजनीतिक विरासत नहीं है। तो इस बार हाजीपुर पर एकदम कंफर्म मानिए। अब तो चिराग ने क्लियर कर दिया है, अब इसमें कहीं बट नहीं बचा है कि चिराग कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको, हाजीपुर की जनता, आप ही लोग न गए थे, आप और रत्नेश हाजीपुर आप लोग एक दिन रह के आए थे। अगला सवाल यही था मेरा, लगभग सभी विधानसभा आप लोग घूमे थे, राजा पाकर से लेकर हाजीपुर से लेकर वैशाली सब घूम के आप लोग आए थे। क्या आप लोग को ओपिनियन मिला था? यही ना कि पशुपति कुमार पारस के नाम पर कितना वोट गिरेगा। आज
चिराग पासवान जितना भीड़ जुटाते हैं, ये भीड़ नीतीश कुमार 2003-2004 में जुटाया करते थे। उस समय नीतीश कुमार का क्रेज था, जो भीड़ चिराग पासवान जुटा लेते हैं। और 500-500 लोग सेल्फी लेने के लिए लगता है। कहता है लोग कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाड़े का भीड़ है। तो भाई भाड़े का भीड़ आपके नेता भी बुला लें, आपके नेता भी भाड़े का भीड़ बुला लें। अगर भाड़ा ही का भीड़ है तो नरेंद्र मोदी के भी सभा में तो भाड़े का भीड़ आता होगा, लालू यादव का सभा में भी भाड़े का भीड़ आता होगा। भाई नेता है लालू यादव, आज भी नेता है। आज भी लालू यादव अगर बोरिंग चौराहा पे खड़ा हो जाए, डबंगला चौराहा पे खड़ा हो जाए, तो 10-20 हज़ार का भीड़ लग जाएगा, कहीं कोई शंका नहीं है। वो भाड़े की भीड़ नहीं है, वो नेता का भीड़ है। तो हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन से ही लड़ेंगे, क्योंकि एक और बड़ी खबर है जो हम लगातार चला भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शुक्रवार या शनिवार तक कैबिनेट का जो एक्सपेंशन का लिस्ट है, जो रिशफल हुआ है कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसका भी लिस्ट आ जाएगा। और ये आप मानकर चलिए कि अगर चिराग ही ठुकराएंगे तो वो मंत्री नहीं बनेंगे। तो बीजेपी उनको अब लेने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में 6-7%, मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ, 6 से 7% जो वोट है दुसाध का इस पूरे राज्य में, हर लोकसभा में करीब 25-50 हज़ार के आसपास, वो नुकसान बीजेपी नहीं करेगी। और अगर चिराग महागठबंधन में गए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात बीजेपी के सब नेता जानते हैं। बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात होती है, वो लोग तो कहीं नहीं रहे कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है। चिराग मना करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी के 2-3 विधायक तक ये बात बोले हैं कि भाई चिराग को लेना ही लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, दावेदारी दोनों ठोक रहे हैं, चाचा भतीजा दोनों। एनडीए के लिए मुश्किल तो नहीं होगा ना? एनडीए जो दावा करे कि 40 के 40 लोकसभा सीट जो है बिहार से जीतेंगे, अगर चिराग को टिकट मिलता है, एनडीए चिराग को टिकट देती है, तो क्या पशुपति पारस बगावत कर देंगे, या फिर एनडीए के लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर नहीं हो जाएगा? पशुपति कुमार पारस जो है अब लगभग 70 अप्रोचिंग है, 70 के आसपास उनका उम्र चल रहा है। चिराग पासवान अभी 40s में है। अब आप बताइए कि बीजेपी को अगर बिहार में अगले 10-15 साल 20 साल की राजनीति करनी है तो वो किस नेता को साथ लेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि वोट किसके पास है, पशुपति कुमार पारस के पास है या चिराग पासवान के पास है? ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो सर ये जग जाहिर है, इसके लिए कोई एनालिसिस का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई सर्वे का जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चिराग अगर नालंदा ही पहुंचते हैं तो क्या भीड़ जुटता है, चिराग हाजीपुर जाते हैं तो क्या भीड़ जुटता है, चिराग जमुई जाते हैं तो क्या भीड़ जुटता है, और पशुपति कुमार पारस जाते हैं तो क्या भीड़ जुटता है। सोशल मीडिया पर देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, हम लोग डिजिटल पत्रकार हैं, हम किसी भी नेता का पॉपुलैरिटी या उसका ट्रेंड उसके व्यू से समझते हैं। तो सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में चिराग है, इसमें कहाँ दो राय है। तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन वो तब थे जब विपक्ष में थे। अब जब से वो सत्ता में गए हैं उनका ग्राफ थोड़ा गिरा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये दो मुद्दा आप समझिए कि जन की भीड़ किसके साथ है, वोट किसके साथ है, वोटर्स किसके साथ है, और किसके पास अभी राजनीतिक जमीन ज़्यादा लंबा है। चिराग पासवान है तो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर नहीं होगी। देखिए बीजेपी सब मैनेज कर लेता है। बीजेपी अगर आज पशुपति कुमार पारस के ऊपर से हाथ हटा ले तो पशुपति कुमार पारस का जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। हारना जीतना छोड़ दीजिए, चिराग फिर भी फाइट कर पाएंगे अपने कुछ वोटर्स के बदौलत, लेकिन पशुपति कुमार पारस को तो 5000 वोट पे आफत है। तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? बीजेपी इतना बड़ा नुकसान क्यों करेगी कि वो चिराग को साइड करके पारस जी को ले ले? ये राजनीतिक तौर पे आप सीधा स्पष्ट है भाई, जिधर बहुमत है, जिधर वोट है, जिधर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है राजनीति का अभी, उधर ही बीजेपी इंक्लाइन करेगी। और केंद्र का जो नेतृत्व है वो इस बात का फैसला लेगा, और बहुत जल्दी। हमको तो लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर में वो लिस्ट आ जाएगा जिसमें चिराग जो है वो अब केंद्र में मंत्री भी बन सकता है। चलिए, तो यह अब क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, और चिराग पासवान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि हाजीपुर लोकसभा से इस बार लोजपा रामविलास जो है अपनी दावेदारी ठोकेगी, और उनकी पारंपरिक सीट भी रही है। और इधर कुछ दिनों से हलचल भी थी, चिराग जो है लगातार हाजीपुर के दौरा कर रहे हैं, लगातार वो न्योता से लेकर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब तो उनके घर के बाहर पोस्टर भी एक लग चुका है हाजीपुर के विकास को लेकर। तो इसके विषय में आपके क्या विचार है? इस तरह चिराग पासवान हाजीपुर से दावेदारी ठोक रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ के लीडिंग सांसद अभी जो हैं पशुपति पारस भी जो है अपनी दावेदारी ठोकेंगे। तो आप किसको पसंद करते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहना द बिहार टॉप। धन्यवाद।